हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 11 ईदगाह के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है, उसी तरह रमजान के 30 दिन बाद त्योहार आता है, और वो कौन सा त्योहार आता है? मुहर्रम, महावीर जयंती, ईद या होली। बच्चों, वो त्योहार आता है ईद। तो इसका सही उत्तर ग भाग ईद। प्रश्न नंबर 2। जैसे दिवाली मंदिर, गुरु पर्व गुरुद्वारा, वैसे ही ईद। तो ईद के साथ हमें मेल करना है, वो क्या होगा? चर्च, धर्मशाला, चैत्य या ईदगाह मस्जिद। बच्चों, इसका सही उत्तर है घ भाग ईदगाह मस्जिद। प्रश्न नंबर 3। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, में वह क्या है? तो बच्चों, हमें ये बताना है कि वह क्या है। विशेषण, विशेष्य, क्रिया या सर्वनाम। और इसका सही उत्तर है घ सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 4। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, विशेषण और विशेष्य बताओ। तो बच्चों, इस वाक्य में आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। आइए देखें। लिखना पेन, या गांधी लिखना, या गांधी और पेन, या बढ़िया और पेन। बच्चों, इसका सही उत्तर है घ भाग बढ़िया और पेन। विशेषण जो है इसमें वो तो है बढ़िया, और इसका विशेष्य है पेन, यानी जिसकी विशेषता बताई गई है। अगला है प्रश्न नंबर 4। अमीना की आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें क्यों गिरने लगी? हामिद सारे पैसे मेले में खो आया था। हामिद ने सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर दिए थे। हामिद ने सारे पैसे मिठाई वाले को दे दिए थे। या हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है घ हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा। अगला है प्रश्न नंबर 5। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे कहते हैं सर्वनाम, लिंग, पर्यायवाची या वचन। बच्चों, इसका सही उत्तर है घ वचन। इससे हमें किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 6। खिलौना, खिलौने, टोली, टोलियां, बच्चा, बच्चे, ऐसे ही मिठाई। तो इसका होगा मिठाइयाँ। और वो कौन सा होगा? आइए इसमें देखें। क भाग, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से लिखा गया है। अगला ख भाग, फिर है ग और घ। तो इसमें से सही शब्द का चुनाव करें, और बच्चों वो है ख भाग मिठाइयाँ। अगला है प्रश्न नंबर 7। पर्यायवाची भरें। कितना मनोहर, कितना सुहावना डैश है। और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है प्रभात। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? आइए ऑप्शन देखें। दिन, दृश्य, सुबह सवेरा या सूर्य। और इसका सही उत्तर है ग सुबह सवेरा, जो प्रभात का पर्यायवाची है। अगला है प्रश्न नंबर 8। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। रेखांकित पद है पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्य या अनेकार्थी। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाक्य था अमीना ने अपनी छाती पीट ली। तो ये क्या है? ये मुहावरा है। तो इसका सही उत्तर ख भाग मुहावरे। अगला है प्रश्न नंबर 9। किसने किसको कहा, 3 ही पैसे तो हैं,
3 पैसों में क्या क्या लोगे? तो ये बात किसने किसको कही थी, आइए देखें। मोहसिन ने हामिद से कहा, दुकानदार ने हामिद से कहा, समी ने हामिद से कहा या दादी ने हामिद से कहा? बच्चों ये बात समी ने हामिद से कही थी, तो इसका सही उत्तर ग भाग। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 10, कहानी के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाएं। कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी बाद में? तो आइए इसे देखें। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। तो बच्चों इन चारों वाक्यों को हमें क्रम में लगाना है और इसका सही विकल्प है घ भाग, केवल, ख, घ, क और ग। यानी सबसे पहले आएगा ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। उसके बाद घ, महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके बाद है क, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। और फिर है ग, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। आइए आगे चलें। प्रश्न नंबर 11, ईदगाह कहानी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है। उनका नाम है राजेंद्र यादव, जिनेंद्र कुमार, मोहन राकेश या प्रेमचंद? बच्चों इसका सही उत्तर है घ, प्रेमचंद। आगे है प्रश्न नंबर 12, ईद पर जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ईदी, नकदी, खजाना या इनमें से कोई नहीं? बच्चों उसे कहते हैं ईदी। तो इसका सही उत्तर क भाग, ईदी। अगला है प्रश्न नंबर 13, गद्यांश को पढ़कर निम्न उत्तर दो। बच्चों यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है, ये इसे पढ़ें। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों की अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो बच्चों ये था गद्यांश। आइए इसके प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था? मोहसिन, हामिद, महमूद या हामिद के पिता? और इसका सही उत्तर है ख भाग, हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद था। प्रश्न नंबर 2, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 12, 3, खूब सारे अनगिनत या 15? बच्चों इसका सही उत्तर है घ, 15। प्रश्न नंबर 3, हामिद की उम्र कितनी है? 4-5 वर्ष, 3-4 वर्ष, 5-6 वर्ष या 6-7 वर्ष? और इसका सही उत्तर है क, 4-5 वर्ष। अगला है प्रश्न नंबर 4, अनगिनत से क्या अभिप्राय है? गिनने में कम, गणित, गणित से अनजान या जिसे गिना ना जा सके? बच्चों यहाँ अनगिनत से अभिप्राय है जिसे गिना ना जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 5, हामिद के पिता को क्या हुआ था? पीलिया, भेंट, हैजा, हैजा और पीलिया? और इसका सही उत्तर है ग भाग, हैजा। अगला है प्रश्न नंबर 6, महमूद, मोहसिन और हामिद क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम? बच्चों ये तीनों नाम हैं और हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क भाग। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 11 ईदगाह के कुछ बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद करें। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।